रजत के लिए बिछाया जाल, क्या फंस जाएगा दलाल। और इस बार करणवीर मेहरा नहीं बल्कि अविनाश और ईशा ने मिलकर बनाया है प्लान। ऐसा लग रहा है कि रजत दलाल घर के अंदर अकेले पड़ गए हैं। भाई अकेले क्यों पड़ गए हैं? दरअसल एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। कब की? फ्राइडे की है। फ्राइडे की शाम की वो वीडियो क्लिप है जहां पर अविनाश और ईशा दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। अभी इधर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग गेम खेल रहे हैं। वो विवियन वगैरह साथ में नहीं है। अब इन दोनों का अलग एक जुगलबंदी चल रही है और अविनाश ईशा को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो, रजत दलाल अब अपने साथ नहीं है, बल्कि रजत दलाल तो किसी का भी नहीं है। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पोजीशंस बदलता है। कभी करणवीर मेहरा के साथ होता है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। कुछ ऐसा ही हाल रजत दलाल का है। अब कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, आप याद कीजिए जरा वो टाइम गॉड वाला टास्क। मैंने क्लियर कहा था रजत से कि देख, अभी तू मुझे सपोर्ट कर, तू हमें सपोर्ट कर, तू मुझे टाइम गॉड बना, मेरे को टाइम गॉड बनना है। तब ईशा कहती हाँ, मैंने भी उनको कहा था कि टाइम गॉड बनना है। लेकिन रजत दलाल को जब मौका मिला, जब उसे लगा कि मैं भी टाइम गॉड बन सकता हूं, तो टैक्सी वाले वो जो टास्क था उसके अंदर उसने खुद को अलग कर लिया। और बाद में जब आखिर में कहानी पहुंची तो चाहत पांडे ने अगर धक्का नहीं दिया होता, अगर चाहत पांडे ने पानी नहीं फेंका होता, तो रजत दलाल टाइम गॉड बन सकता था। यानी कि कहीं ना कहीं अविनाश ईशा को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रजत दलाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए आगे चलकर अब उसे भी नॉमिनेट किया जाएगा। और नतीजा देखिए कितना खूबसूरत हुआ कि रजत दलाल को नॉमिनेट करवा भी दिया अविनाश मिश्रा ने। तो यानी कि वो जो जाल बिछाया था अविनाश और ईशा ने मिलकर, उसमें रजत दलाल फिर फंस गए हैं। अक्सर हम कहते हैं कि करणवीर मेहरा रजत दलाल के खिलाफ रहते हैं, लेकिन अब देखिए किस तरीके से घर के समीकरण बदल रहे हैं और अब इन नए समीकरणों के अंदर रजत दलाल अकेले बचे हैं। वो रजत दलाल जो शुरू में करणवीर मेहरा के बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे, वो रजत दलाल जो करणवीर मेहरा के साथ वर्कआउट करते थे, साथ में उठते बैठते थे, बाद में विवियन से और अविनाश से लड़ाई करते थे, अब वो फिर विवियन और अविनाश के बिल्कुल सगे हो गए। ऐसा लगा कि समीकरण पूरी तरीके से पलट गए। लेकिन अब जब समीकरण और पलटे हैं तो अविनाश मिश्रा इस वक्त न सिर्फ घर के टाइम गॉड हैं, बल्कि वो पूरे घर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस हिसाब से चलाने के चक्कर में मामला पलट गया, रजत दलाल फंस गए हैं। और इसी वजह से रजत दलाल नॉमिनेट भी हुए। दोस्त, ऐसे नहीं कि रजत दलाल वैसे ही नॉमिनेट हो गए हैं। रही बात नॉमिनेशन की, तो करणवीर मेहरा नॉमिनेट रहते ही हैं। अक्सर ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बीच में से तीसरे ने फायदा उठाया और अविनाश मिश्रा ने पीछे से चाल घुमाकर चल दी। ईशा के दिल में वो चीज हमेशा रहती है कि मैं रजत दलाल को भाई मानती थी, लेकिन रजत ने धोखा दिया। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, रजत अगर किसी इंसान के साथ एक बार गलत कर देता है, एक बार उसके साथ कुछ ऊपर नीचे कर देता है, तो वो उसे पूरे शो में याद रखता है। लेकिन रजत दलाल उस इंसान के साथ जितनी अच्छाइयां करता है वो सब भूल जाते हैं। अविनाश मिश्रा को सपोर्ट करना हो, ईशा को सपोर्ट करना हो, दिग्विजय सिंह राठी को नॉमिनेशन से बचाना हो, टाइम गॉड बनाना हो, हर जगह रजत दलाल ने दिग्विजय सिंह राठी को सपोर्ट किया, ईशा को सपोर्ट किया, लेकिन दोनों को रजत दलाल के सिर्फ धोखे याद हैं। और अब आलम यह है कि रजत दलाल किसी के नहीं बचे हैं, सिर्फ एक सारा है जो रजत दलाल के साथ हैं, क्योंकि उधर सारा बचती है। अगर रजत दलाल हट जाएगा तो सारा खुद घर से बाहर हो जाएंगी, इसलिए सारा उनको पकड़ कर रखती है, वरना सारा का पत्ता कट हो जाएगा। दूसरी चीज जो होती है वो ये दोस्त, ईडन, यामिनी, कशिश, इन पर तो आप क्या ही भरोसा करोगे कि ये किसी की होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि रजत दलाल अब सोलो खेलेंगे, अब अकेले पड़ गए हैं। और अकेले रजत दलाल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा शानदार, खतरनाक और समीकरण वाला दलाल बैठेगा जो विनर बनने की क्वालिटी रखता है। आपकी क्या राय है? रजत दलाल अकेले बनकर ज्यादा खतरनाक होंगे या फिर ठप पड़ जाएंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।